दिना की बात भ्रातयव अरे धर्मनिया की कराई रे विश्वकर्मा ने ऐसी यज्ञशाला बनाई थी पांडवों की जब यज्ञ की थी क्या जहां सूखा था वहां जल था और जहां जल था वहां सूखा दिखाई दे रहा था जहां दरवाजा था वहां दीवार लगी हुई थी दरवाजा दिखाई देता था तो मैंने समझी कि ये दरवाजा जो है वो जैसे ही मैं घुसा तो माथे में चौखट लगी मेरे ऊपर से हंसने लगी अंधे के अंधे ही होते अंधे के अंधे ही होते दिन में ना दिख रहा बाप अंधे आता है सो आता है और लला और चार अंधो है बाबू ना दिख रहा पता दीवान में टकरा और टोलो और जहाँ सूको ता धोबती पर उठाई लेते दुर्योधन विश्वकर्मा ने ऐसा सुंदर भवन बनाया था तब दुर्योधन ने आदेश किया अपने भैया के लिए कि कोई मेरे दिल में घाव बढ़ा हुआ है अंधे का अंध बाने अपने कुल की लाजो नहीं जाने के अपने ससुर से कह रहे हैं मेरे बड़े ससुर हाँ हाँ क्या अरे भाई दिना को घाव बनो अरे भाई दिना को घाव बनो तब हुक्म करो जानी जंगीरे और भैया मेरी बात सुनो जाए कर कपड़न भैया पलमती करे अवारी हो जागी झटक खेच ले तारी और ये हमारे सम्मानीय नेताजी अलबर सिंह की यादस्तारी में उनके भ्राताजी सौमित्रकाओं से हमको सम्मान करते हैं। परमात्मा उनको मनोकामनाएं पूर्ण करें।
क्या भैया सुनिए ध्यान लगाई, अंधे को मोई अंधु बतायो, अरे न्याय अंधे बैठे दुशासन। यहाँ सभा में सभी अंधे बैठे हुए हैं। मैंने कह रहा हूं महाभारत में लिखा हुआ मैंने पढ़ा है कि सब अंधे बैठे, केवल द्रौपदी को दिखता है तो अंधे के अंगेला चाहे रोटी लाओ चाहे वस्त्र उतारो चाहे कछु करो सब अंधे हैं। तो इसकी साड़ी पकड़ करके खींच ले। दुशासन जैसे ही गया है आगे बढ़ करके अपने पतियों से जाकर के द्रौपदी ने कहा कि मेरी लाज नहीं बचा सकते। और ये मानी सम्मानी नरेंद्र सिंह खेरिया से 50 समुद्र गांव से हमको सम्मानित कर रहे हैं, धन्यवाद। तब द्रौपदी अपने पतियों के पास हाथ जोड़ करके खड़ी है, लेकिन किसी ने गर्दन ऊपर नहीं उठाई। कृपाचार्य के सामने गई, उन्होंने भी नेत्र खोल करके नहीं देखे। चारों ओर को मैया देख रही है। दुशासन वस्त्र खींचने के लिए तैयार है, कहीं पेश नहीं गई। एक सदस्य के पास पहुंची है, नाभि पे दाढ़ी लटक रही थी, भौं के केश सफेद हो गए थे, नीचे गर्दन डाल करके बैठी थी और आगे बढ़ करके गई है। हमारे गुरुदेव ने वो काव्य बनाया अपना, कैसे? अरे बढ़ की जाई रही है द्रौपदी कुमारी, मानी सम्मानी उदयपाल सिंह गांव थरौआ से 50 समुद्र गांव से हमारे मंडल को सम्मानित कर रहे हैं, धन्यवाद।
जब बार बार बाबा भीष्म से बोली है, पिताजी क्या तुम्हारी पुत्र वधू भर्तृण हो रही है? क्या तुम्हारे आदेश को दुर्योधन मान नहीं सकते हैं? आप मने नहीं कर सकते? सोता बंधुओं, जिसकी पुत्र वधू की लाज जा रही हो, वो पुरखा सामने बैठा हो, उस पुरखा को मर जाना चाहिए। मेरी बात अच्छी लगे तो तालियां बजाना। आपकी मां गंगा जी है, आपके सामने कोई राजा नहीं रुकता है। मैया सीता का हरण रावण ने किया था, रावण ने किया था। एक जटाऊ ने मैया सीता की रक्षा करी थी, पापन पापी से ले जा रहा है। आज द्रौपदी का चीर खींचता रहा, भीष्म बैठे बैठे देखते रहे। इसका परिणाम बाणों की सैया पर 58 दिन सोते रहे। और जटाऊ ने सीता मैया की रक्षा करी तो जटाऊ ने अपने प्राणों को भगवान राम की गोदी में छोड़ा था। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे पुरखा को मर जाना चाहिए। तब वो पांचाली और ध्यान करती है। अब घड़ी अपना समय पूरा बता रही है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं श्रोता बंधु। और गायकार हैं आप ही, लास्ट में आप ही है और विसर्जन भी आपके द्वारा होगा। देवता विसर्जन